हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं अप्सरा ताई के बारे में, जिनका हरासमेंट हो गया है। हाँ जी भाई, इनका हरासमेंट हुआ है और हरासमेंट करने वाले इनके पतिदेव हैं। बताएंगे हम कैसे। और इसके अलावा हम लप्पी के वार्डरोब मेल फंक्शन के बारे में बात करना चाहते हैं, जो कि एक गंभीर मुद्दा है। मतलब ये लोग बहुत गलत चीज़ें कर रहे हैं, बहुत गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, उसके बाद ये ब्लेम करते हैं रिएक्शन चैनल वालों को। इस पर हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो लप्पू लप्पी का एक क्लिप है, जो कि मेरे सामने मतलब किसी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किया है, तो उसके मैंने कमेंट्स पढ़े थे तो काफ़ी मुझे हंसी आई, तो मैंने सोचा उसको भी इस वाले पॉडकास्ट में मैं इंक्लूड कर लूँगी। तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पिट कर लेना, वीडियो को अभी से एक लाइक कर देना, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। तो कल जो है माता जी घर पर थी, वो सीवान जा चुकी हैं और उनके जो बेटा बहू हैं छोटे वाले जो उनके साथ रहते हैं, वो इस बार जो है अंबाला में रुक गए हैं, वो नहीं गए हैं। तो माता जी के पास बहुत सारा काम था। माता जी ने ये कम्युनिटी छापी थी कि वो दोपहर में शायद वीडियो में बोलकर गई थी, मुझे मतलब ऐसा धुंधला धुंधला सा याद है, शायद वीडियो में बोलकर गई थी कि दोपहर में लाइव आएंगे। तो इन्होंने कहा था हम दोपहर में लाइव आएंगे, लेकिन ये दोपहर में लाइव नहीं आई। उसके बाद इनकी एक कम्युनिटी आती है शाम के समय, जहाँ ये लिखती हैं हाय गैस, गाइज नहीं गैस, मैं लप्पू की माता, मैं 9 बजे लाइव आने वाली हूँ, मुझे आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। ऐसा इन्होंने इस कम्युनिटी में छापा था। अब जो इनका गैस है वो लोगों को हजम नहीं हुआ है ना। गैस तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देती है। तो किसी ने कमेंट इनको किया है, हाय गैस, वाह कितनी अच्छी टीचर हो आप, आंगनबाड़ी भी आपको टीचर ना रखे। तो ऐसे ही कमेंट्स लोगों ने मुझे भी आकर किए कि दीदी आप कम्युनिटी देखना। तो वो मैंने देख ली थी, तो मैंने सोचा था बाद में डिस्कस करूंगी। इसके अलावा मैंने इनकी वो लाइव देखी। लाइव में इनसे इन्होंने कहा था काफ़ी ज़रूरी बात करनी है, लेकिन कोई खास ज़रूरी बात थी नहीं, है ना, नॉर्मल ही बात थी। मतलब कि ऑडियंस से चिट चैट करनी थी बस। व्यूज़ कम है तो व्यूज़ बूस्ट करने का निंजा टेक्निक थी ये, और इसमें इस लाइव में स्पेशली लप्पी की बात करनी थी इनको, तो इसलिए इन्होंने ये लाइव की थी। तो लाइव में इनसे किसी ने पूछ लिया कि आप दोपहर में क्यों नहीं आई, लाइव आप आने वाली थी दोपहर में, तो आप क्यों नहीं आई? तो ये कहती क्या है कि दोपहर में हमारा हरासमेंट हो गया था इसलिए हम नहीं आए हैं। मतलब लिटरली कोई भी मत बोलना ये गैस और ये हरासमेंट वाली बात को, कोई भी मुद्दा ये मत बोलना आप लोग कि क्यों बोल रही हो। इस एज में तो वीडियो ही बना पा रही हैं, वो बहुत बड़ी बात है। इस एज में सबकी मम्मियाँ इतना नहीं कर पाती हैं जितना वो कर पा रही हैं। वो सब मैं आपकी बात मानती हूँ, पर सबकी मम्मियाँ या कोई भी नॉर्मल व्यक्ति जो है वो वीडियो ऐसे बनाता नहीं है। और वीडियो बनाकर ये नहीं बोलता कि हम प्रिंसिपल हैं, वीडियो बनाकर ये नहीं बताता कि हम अपनी जो बहू है उसकी दिखौनी में गए थे तो उससे जो है हमने एप्लीकेशन लिखवा लिया था, है ना। तो प्रिंसिपल साहिबा अपने आप को कोई नहीं बताता, और बड़े बड़े ज्ञान के लेक्चर कोई और यहाँ पर देकर नहीं जाता है, ये देकर जाती हैं। तो इन पर प्रश्न उठेंगे। तो भाई जब आपको इंग्लिश नहीं आती है, हरासमेंट का मतलब भी जानते हो आप। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप हिंदी में बोलिए ना। ये क्या होता है, हरासमेंट हो गया था। एक्चुअली शायद इनका वाकई में हरासमेंट हो गया था, इसलिए इन्होंने ये बोला। क्योंकि दोपहर में हुआ क्या था कि इनके पति देव ने इनको नॉनवेज भिजवा दिया था कि ये आपको बनाना है ना। तो वो बना रही थी ये, जो कि इन्होंने अपने ब्लॉग में बखूबी दिखाया भी है और नहीं भी। जो चीज़ें दिखानी चाहिए थी वो दिखा दी हैं, जो नहीं दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई हैं। वहाँ खुलकर नहीं बोली हैं, केवल इतना बोली है कि हमारे पतिदेव कुछ कुछ भेज दिए हैं जो हमें बनाना है, और कुछ कुछ जो आपकी प्याज की क्वांटिटी और ये सब थी ना, उससे समझ में आ रहा था, और जो भी आप कर रहे थे उससे सबको समझ में आ रहा था कि आपने कल नॉनवेज बनाया है सोमवार के दिन। तो शायद पतिदेव ने इनका हरासमेंट कर दिया था। ये लाइव आना चाहती थी, लेकिन पतिदेव ने इनको जो है काम पर लगा दिया, तो ये उसको हरासमेंट मानती हैं, तभी इन्होंने ये जो है शब्द निकाले हैं। इसके अलावा इनको किसी ने लाइव में पूछा भी था कि आप नॉनवेज खाई हैं, तो ये हंसी हैं, काफ़ी ज़्यादा हंसी हैं। वो होता है ना कि एक अपने चीज़ को छुपाने के लिए इंसान हंसी में टालता है। हंसी हैं और बोली हैं नहीं, हंसते हुए बोली हैं नहीं, है ना। अगर नहीं खाया होता तो मतलब ऐसे बोल सकती थी एटीट्यूड में कि नहीं भाई नहीं खाया, वो मेहमान आने थे उनके लिए बनाने के लिए इन्होंने भेजा था, ऐसी कुछ बात बता सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ इन्होंने बोला नहीं है। हंसी है यानी कि इन्होंने खाया, और ये ऑडियंस से गाली नहीं खाना चाहती थी, इसलिए इन्होंने इस चीज़ को हंसी में टाल दिया। इसके बाद इनको कोई कमेंट करता है कि जो लप्पी है उसको डॉक्टर को दिखाइए, उसका इलाज करवाइए, उसको क्या प्रॉब्लम है पता लगवाइए। मतलब कि गायनेकोलॉजिस्ट से ये चाहती थी कि मतलब इनके सब्सक्राइबर की दिखाया जाए लप्पी को, 5 साल हो चुके हैं अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ। देखो ये सारी बातों में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं और ना ही हम बोलना चाहते हैं। सबका अपना अपना चॉइस है, सबका अपना अपना यार बॉडी है। हो सकता है भाई कभी किसी को जल्दी हो जाते हैं, किसी को लेट हो जाते हैं, हम इसका मजाक हम कभी बनाते ही नहीं हैं। पर लोग, ऑडियंस भी तो आपसे यही सारी चीज़ें बोल रही है ना। क्यों बोल रही है? क्योंकि आप लोगों ने उसको बढ़ा चढ़ाकर खुद अपने वाईटी पर बार बार बोला है कि 5 साल हो गए, अब बच्चे की कमी है, बस अब हमें बच्चा चाहिए, अब हमें बच्चा ही करना है। वहाँ लप्पी जो है रोती हैं, क्या है बताएं गाइस, क्या है बताएं, हमको बच्चा नहीं करने दी गाइस, हमको बच्चा नहीं करने दी। तो ऑब्वियसली ऑडियंस बोलेगी ना, और ऑडियंस को आप ही बताते हो 5 साल हो गए, 5 साल हो गए शादी के, तो ऑडियंस ने बोल दिया।
अब जब ऑडियंस ने बोला तो इनको मिल गया मौका, क्योंकि इनको तो लप्पू लप्पी और इनका जब तक नाम ना ले तो इनका व्यूज़ कम हो जाते हैं इनके, है ना। जैसा कि ये लोग रिएक्शन चैनल वालों को बोलते हैं, वैसा इनके साथ भी है, इनके घर में भी वैसा ही है ना। अगर है तो फिर घर में भी वैसा ही है। तो इन्होंने लप्पी का मुद्दा उठाया वहाँ पर। लप्पी का मुद्दा उठाते ही ये कहती क्या है कि हमारी जो बहू है उसके पीछे सब पड़े रहते हैं, ऐसा है वैसा है। और फिर वो आ गई उस वाली चीज़ पर जो कि कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने जिस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया था और बात हो चुकी थी, है ना, समेट चुकी थी, लेकिन इन्होंने फिर वो मुद्दा घसीट लिया अपने लाइव में, क्योंकि इनको और ज़्यादा प्रचार प्रसार करना था। जिन्होंने नहीं भी देखा हो उनको भी दिखाना था इनको। ऊपर से आप इनको ये देखिए कि ये अपने पतिदेव के सामने वैसी बातें कर रही हैं बहू को लेकर कि उसका कुछ दिख गया था, है ना, अंदर वाले जो उसके अंडरगारमेंट्स है वो दिख गए थे। तो हर लड़की पहनती है, इनका कहना है हर लड़की पहनती है, तो क्या हुआ भाई, हर लड़की पहनती है। और कह रही है रिएक्शन चैनल वालों से अपने गिरेबान में झांकिए। भाई क्या गिरेबान में झांक के तो वही दिखेगा हमें। पर यहाँ तो बात ये है ना कि कैमरे पर आ गया वो सामने से। और आप लोग वैसे तो अपनी बहुओं को घूंघट में रखते हैं कि भाई हमारे सीवान में आएंगी तो दुपट्टा डाल कर रखेंगी सिर पर, है ना। लप्पी जब विदेश से लौटी थी तो वो वैसे कपड़े पहने हुए थी, तो वो दुपट्टा लिए बिना कार से नहीं उतरी, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगा होगा कि आप लोग बोलोगे, आप लोग बाद में डांटोगे या आप पसंद नहीं करोगे, है ना। तो तब क्यों फिर आप ये सब करने लग जाते हो। फिर ऐसे ही रखवाइए, छुट्टा घुमवाइए, क्योंकि आपका कहना है वैसा है तो लड़कियां वो चीज़ बस पहन के भी घूमती हैं। तो आप हर लड़की से फिर अपनी बहू का कंपेयर मत कीजिए ना। आपकी बहू तो सीता है, आपने कहा है कि आपकी बहू है सीता, तो सीता जी ऐसे नहीं करती हैं। दूसरा, आप लोग जो दूसरों को बोलते हो ना कि रिएक्शन चैनल वालों ने ये मुद्दा उठा लिया, रिएक्शन चैनल वालों ने वो मुद्दा उठा लिया, आप मुझे ये बताओ कि आपके घर से वो वीडियो रिलीज कैसे हुआ। वहीं जूम कर रहा था वो कैमरामैन, बार बार वो जो कैमरामैन है वो उसी जगह जूम कर रहा था। तब आप लोगों को शर्म नहीं आती है कि घर में 4 लड़के घूम रहे होते हैं, वही कैमरे से वीडियो निकाल रहे होते हैं, उनके सामने लप्पी ऐसे क्यों गई। वैसे तो लप्पू एक एक चीज़ों पर नज़र रखता है, जैसे कि अभी लप्पी ने कोई ड्रेस पहनी हुई थी, आउटफिट पहना हुआ था, उसके एक एक थ्रेड वर्क, उसके जो है शीशे जो उस पर लगे हुए हैं और आस्तीनों पर जो काम हुआ है, जो लगा हुआ है, लेसेस लगी हुई हैं, सारी बातें वो कर रहा था। तो क्या लप्पू नहीं देखता कि मेरी लप्पी जो है, मेरी पत्नी जो है वो क्या पहने हैं और क्या दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर। तब नहीं देखता है लप्पू। उस दिन लूज ब्लाउज उसने पहना हुआ था लप्पी ने, कितना लोगों ने इसको डांटा था और कमेंट किया था कि लप्पी थोड़ा सा स्टिच करा लिया करो, थोड़ा फिटिंग की चीज़ें पहना करो, ऐसे लूज मत पहनो, ऐसा लग रहा है किसी और के देह का पहन लिया है, न जाने क्या क्या। तो उसके बाद क्या लप्पू को शर्म नहीं आई कि लप्पी तुम ये जो पहन के जा रही हो ये तुम्हारी साइज़ का नहीं है, और क्योंकि इसकी स्लीव्स नहीं है तो तुम्हारे अंदर का सब कुछ दिख रहा है मटेरियल। ऐसा एक बार डिट्टो रानी के साथ हो चुका है, और डिट्टो रानी को भी उसी तरीके से समझाया गया था कि क्या आपको शर्म नहीं आती कि आपका कैमरामैन वीडियो निकालता है और ये सब दिख रहा है आपका। तब भी लप्पू ने सीख नहीं ली, या लप्पू जानबूझकर चाहता है कि लप्पी की ये सारी चीज़ें दिखें क्योंकि इसका बवाल बनेगा, इस पर रिएक्शन बनेंगे तो लोग और ज़्यादा वीडियो देखने आएंगे। क्योंकि शर्म तो इनमें बिल्कुल भी नहीं है, मैं जैसा कि देख रही हूँ। अभी देवर बनाते थे वीडियो, अब तो भाइयों को बुला लिया गया है, उनको काम पर लगा दिया गया है। तो यार चाहे भाई हो चाहे देवर हो, ये चीज़ें जो होती हैं ये हर चीज़ ऐसे प्रदर्शन करने की नहीं होती हैं। ये चीज़ें प्रदर्शन करने की है ही नहीं जो आप दिखा रहे हो। और रही बात आप जो दूसरी लड़कियों से कंपेयर कर रहे हो, तो आपकी बहू दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, क्योंकि दूसरी लड़कियों को तो आप कुछ भी बोल देते हो, आप अपनी बहू को सीता बोलते हो। और दूसरी लड़कियों से कंपेयर इसलिए मत करिए क्योंकि लप्पी की जो आपने इमेज बना कर रखी है ना, सीधी सादी बहुत ही प्यारी बच्ची है ना, ज़रा में रो देने वाली है ना, बोलना भी नहीं जानने वाली, इस तरीके की लड़की की इमेज जिसको हमेशा जो है ससुराल में हमेशा वैसे देखा गया है कि वो दुपट्टा डालकर रहती है, उसकी अब अगर ये सब सारी चीज़ें दिखाई देंगी, उसकी ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, तो ऑब्वियसली लोग बातें उठाएंगे कि ये चीज़ें सही नहीं है। और ये चीज़ की शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए जो आप लोग अपने कैमरामैन को रोकते टोकते नहीं हो। और रोकना टोकना तो छोड़ो, जो वीडियो निकाला सो निकाला, उसको एडिट करके पोस्ट भी कर दिया गया, और पोस्ट करने के बाद आप लोगों से डिलीट भी नहीं कराया गया। और वो जब लप्पी जो है SEX की पोजीशन डिस्कस कर रही थी डिट्टो रानी के घर में, वो तो आपने बहुत जल्दी डिलीट करा दिया था, क्योंकि आपको उसकी इमेज नहीं खराब करनी थी कि वो सीधी सादी भोली भाली है, वैसी ही उसकी इमेज रहनी चाहिए YT के ऊपर। तब तो आपने डिलीट करवा दिया था। और यहाँ आप जो है बोल रही हो कि सारी लड़कियाँ पहनती है, अपने गिरेबान में झांको। अरे गिरेबान में झांक कर तो दिखता है, पर आपका तो बिना झांके दिख रहा है। तो सोच समझ कर बोलिए जो आप बोल रहे हैं। जूम कर करके आप लोगों के घर से वो वीडियो निकलती है, बाहर निकलती है, आप लोग उसको अपलोड करवाते हो और फिर रिएक्शन चैनल वालों को बातें सुनाते हो। और ऑडियंस ने इनको कमेंट किया फिर कि आप जो है भंजना और लप्पी में जो है दुर्व्यवहार करते हो, एक को आप ज़्यादा सर पर चढ़ाते हो, दूसरे को नहीं चढ़ाते हो। तो ये क्या बोलती हैं कि जो लप्पी है उसने 5 साल झेला है, 5 साल झेला है, मतलब ये बता रही हैं कि इनका घर जो है ना वो जेल है, और जेल में 5 साल झेला है उनकी बहू ने। हम लोग ऐसे ही हैं, हमारे घर में जो बहू आती है उसे झिलवाना पड़ता है, पहले 5 साल लप्पी झेली है, अब भंजना की बारी है। ये कहना चाह रही थी ये, क्योंकि इस सिनेरियो में जगत दीदी को फिट करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हर वक्त जगत दीदी को ये लोग टारगेट करते हैं। जगत दीदी को लेकर तो ये वैसे ही कह चुके हैं ना कि 1.5 साल परेशान किया,
तो 1.5 साल, लेकिन ये बोल रही है 5 साल, तो 5 साल का मतलब ये अपने वही बता रही है 5 साल शादी को हो गया और 5 साल उसने हम लोगों को झेला है, अब भंजना की बारी है, मतलब झेलना किसी को पड़ेगा ही, ये इनका कहना है। और यही कारण है कि छोटा लप्पू जो है इनसे दूर होना चाहता है, इनसे अलग होना चाहता है, और इसलिए ये बौखलाई पड़ी है। कल इनका जो हरासमेंट हुआ है वो इसलिए हुआ है, बहू होती तो बहू से करवाती सारा का सारा और अपना लाइव करने बैठ जाती, और कल वो जो है इनको काम करना पड़ गया तो इनका हरासमेंट हो गया। वैसे इनके घर में 4-4 खाना बनाने वाले, 5-5 बर्तन धोने वाले और 6-6 बाथरूम साफ करने वाले लगे होते हैं। वैसे ये हरकतें इनके घर की। और बात करते हैं ये रिएक्शन चैनल वालों को कि ज्ञान बांटते हैं। भाई सबसे ज़्यादा ज्ञान बांटने वाली आप हो, आपसे ज़्यादा ज्ञान बांटने वाला यहाँ कोई नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस क्लिप के बारे में जो कि मैंने आपसे बताया कि मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझे सेंड की है। तो ये किसी चैनल ने अपलोड की थी, जहां पर जो है लप्पी भौजी जो है किचन में काम कर रही थी और पीछे से जो लप्पू जी हैं वो इंतज़ार में थे खाने के और डाइनिंग पर बैठे हुए थे। अब टाइम पास करने के लिए लप्पू जी ने गाना स्टार्ट किया, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने। और इस पर जो है लप्पी भौजी बहुत हंसी, बड़ी खुश हुई कि मेरा पति गाना गा रहा है। अब लप्पी को क्या पता किसके लिए गा रहा है, खैर गा रहा है, लप्पी ने अपने लिए मान लिया उसको, ठीक है। जैसे ही माना तो जो कैमरामैन है वो जो कैमरा है वो लप्पू की तरफ घुमा देता है, तो लप्पी बोलती है मत दिखाइए उनको नजर लग जाएगा। तो ये इतनी सी क्लिप है और इस क्लिप के नीचे कुछ इस प्रकार से कमेंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने रीड करने जा रही हूँ। किसी ने कमेंट किया है, क्या नज़र लगेगा तेरे पति में है क्या। अब आप लोग समझ जाओ तेरे पति में है क्या, है ना। किसी और ने कमेंट किया है, लपुआ में नज़र लगने वाली कोई चीज़ नहीं है, पागल चट्टी, ना फिजिक ना बॉडी स्ट्रक्चर मर्दों जैसा, ना ही लॉयल्टी। एक और कमेंट है, उसको नज़र नहीं लगेगी, हमारी आंखें खराब हो जाएंगी उसे देखकर, तो मत ही दिखाओ हड्डी को। एक और कमेंट है, लप्पू सा डैश में है क्या। एक और कमेंट है, नज़र कहीं हड्डी और कंकाल को लगती है। एक और कमेंट है, तेरी बात सच हो जाए। एक और कमेंट है, तू डेली वीडियो क्यों बनाते हो, उसमें नज़र नहीं लगता है। एक और कमेंट है, पूरे टाइम कैमरा ऑन रहता है। एक और कमेंट है, ये जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये वाला कमेंट, सबसे पहले तुम नज़र रखो इस पे, इधर उधर जाता रहता है, इसका कोई भरोसा नहीं, तो नज़र रखो इस पर। एक और कमेंट है, क्या लगेगा नज़र रे पागल, उस पे एक बार ध्यान गलती से पड़ा तो इंसान दूसरी बार देखना नहीं चाहेगा। अगला कमेंट है, किस चीज़ में नज़र लग जाएगा, बॉडी तो है नहीं नज़र लगने जैसी, घर भी क्यों दिखाते हो, नज़र लग जाएगा तो। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो आप मानते हो वो आपका घर है, और वो आप जब दिन रात दिखाते हो वही है ना लप्पी मतलब पागल चट्टी बनने का प्रयास करती है बहुत ज़्यादा, इससे करवाया जाता है ये सब। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि इतना डम कौन हो सकता है। आप लोगों को लगता है, मुझे तो लगता है कि इसकी इमेज बिल्ड की जाती है जिस हिसाब से उसका जो SEX जो पोजीशन डिस्कस करने वाला वीडियो आया था ना, वहाँ से तो मतलब मैं पूरा श्योर हूँ कि ये इसकी इमेज ऐसी है नहीं। ये पूरा फैमिली ना उसको भोली भाली सीधी सादी दिखा कर ना एड़ा बन के पेड़ा खाना चाहता है ये पूरा फैमिली, लप्पी को एड़ा दिखाकर। आप लोगों के जो भी ओपिनियंस है ना इस पर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।